हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अलजेब्रा, रियल नंबर वास्तविक संख्या। आज से हम क्लास 10th स्टार्ट करेंगे और पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा अलजेब्रा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा अलजेब्रा शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल ख्वारिज्म के नाम से लिया गया है। जैसे वास्तव में अलजेब्रा भी इन्हीं के लिखी हुई पुस्तक में हिसाब अल जबर अबा अल से उद्धृत किया गया है। यह आपका अलजेब्रा के बारे में कुछ डिटेल था। आगे पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या। आप नोट्स बनाते रहिएगा, कुछ लिखा हुआ है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या जाने से पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या? गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। जैसे कि आप गिनती कैसे स्टार्ट किए हैं, बचपन से ही आप लोग गिनती स्टार्ट किए होंगे, एक से स्टार्ट करते हैं, तो इसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक की संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए आगे आपका संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या या इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जब हम इसी गिनती की संख्या में अगर हम जीरो सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब कि यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसी वही जो समूह बनेगा वही क्या कहलाएगा? आपका संपूर्ण संख्या कहलाएगा, या उसे हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे डॉट 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 आगे तक जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे अब। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, मतलब वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हो, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि दो ऐसी संख्या है जो केवल एक और दो स्वयं से विभाजित होता है, जिसी को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आपका हो गया 3। 3 भी एक ऐसी संख्या है जो एक और केवल 3 से विभाजित होता है। इसके अलावा जैसे आप बीच में आ गया आपका 2, 2 से 3 विभाजित होता है? नहीं होता है, इसीलिए भी आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। आगे हो गया आपका 5। 5 भी क्या होता है? एक और केवल 5 से विभाजित होता है। अगर आप देखेंगे तो ये ना तो 3 से विभाजित होगा, ना तो 2 से विभाजित होगा, केवल ये एक और 5 से विभाजित होगा। आगे आपका 7। 7 भी क्या होता है? एक और केवल 7 से विभाजित होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखने वाली बात है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो क्या होगा? 2 होगा। और ये भी अगर पूछ ले कि अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सा होता है, तो बताएंगे 2। इकलौता 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होता है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी देखिएगा तो सम संख्या में अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा, सभी विषम संख्या में ही मिलेगा। इसके आगे देखेंगे, इस पे आपका सवाल भी पूछता है बहुत अच्छी तरह से कि निम्नलिखित में से बताइए अभाज्य संख्या कौन सा है। निम्नलिखित में से बताइए कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें यही आपका 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि 3 ऑप्शन में से एक ऐसा होगा जो अभाज्य संख्या होगा, तो उसमें अभाज्य संख्या पे टिक मारेंगे। अगर आपको यही रहेगा कि अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है, तो इस पर अगर होगा तो जहाँ पर अगर जो नहीं रहेगा उस पर टिक मारोगे तो आपको वो भी आंसर हो जाएगा। ये इतना मतलब कि कंफर्टेबल रहता है कि ऐसा सवाल सब एग्जाम में आपका देखने को ही मिलेगा। चलिए आगे आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या केवल यही इसका उल्टा हो गया कि वह संख्या जो एक और स्वयं से तो कटेगा ही, साथ में अन्य किसी एक और संख्या से विभाजित हो, कम से कम एक और संख्या से विभाजित। जैसे आपका हो गया 4। 4 एक ऐसी संख्या, देखिए आप 1 और 4 से तो करता ही है, साथ में 2 से भी कट जाता है। आगे देखिए आपका 6। 1 और 6 से तो करता ही है, साथ में 2 से 3 से भी कट जाता है। आगे आप देखिए जैसे 4 1 और 8 से तो कटेगा ही 8, लेकिन ये 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है। इसी प्रकार का संख्या क्या कहलाएगा? आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। आगे देखेंगे आप पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये सभी संख्या के जो सम्मिलित रूप होगा उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। समझने का मतलब है कि ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या जो होता है, ये सब संख्या क्या कहलाता है? आपका धनात्मक संख्या कहलाता है। इसके आगे आपका ऋणात्मक संख्या, तो वो सभी संख्या जो मतलब जिस पर माइनस का चिन्ह लगा रहता है, मतलब कि वो ऋण वाला जो पैसा रहता है, कर्जा वाला आप समझ सकते हैं या पैसा वाला समझ सकते हैं, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और फिर आप लोग जो जीरो को तो जानते ही होंगे, शून्य। और इन सभी को जो सम्मिलित रूप बनेगा, जो आपका ये बना, ये सभी जो आपका क्या है? ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक। और ये आपका हो गया क्या? शून्य। और इधर का जो आपका हो गया क्या? धनात्मक। ये सभी संख्या क्या आपका हो जाएगा? पूर्णांक संख्या होगा। अगर यहीं पर आप देखेंगे कि धनात्मक, एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी धनात्मक ऋणात्मक संख्या जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि -5 बड़ा या -4 बड़ा होगा, इसमें आपको क्या हो जाएगा? -4 जो होगा सबसे बड़ा होगा, वही -5 छोटा होगा। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -4 बड़ा या -1 बड़ा, तो यहाँ पर क्या होगा? -4 नहीं, -1 बड़ा होगा, क्योंकि
अगर इससे आप समझ सके ऋण, ऋण का मतलब क्या होगा, कर्जा, कि हमारे पास 1 रुपया कर्जा है और अगर किसी के पास 4 रुपया कर्जा है, तो इस समय में धनिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा धनिक कौन होगा, तो कौन होगा, तो एक वाला होगा जिसके पास क्यों होगा, केवल एक ही कर्जा है, लेकिन उसके पास कितना है, 4 रुपये कर्जा है। इस प्रकार का आगे देखिएगा, तो अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि -2 में 2 बड़ा या 0 बड़ा, तो आपको क्या बताना होगा कि -2 नहीं 0 बड़ा होगा। आगे अगर देखेंगे, अगर यही बात अगर धनात्मक में देखा जाए, तो वो जो संख्या बड़ा होता है वही संख्या बड़ा कहलाता है। जैसे कि आपका अगर 1 और 3 में पूछ लिया जाए कि कौन सा बड़ा होगा, तो क्या होगा, 3 बड़ा होता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि इस पर तो माइनस का चिन्ह होता है, इसमें प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन 0 पे याद रखिएगा, 0 जो होता है चिन्हहीन होता है, इसमें किसी का भी चिन्ह नहीं होता, ना प्लस का चिन्ह होगा ना माइनस का चिन्ह होगा। चलिए अब आगे देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया देखो 0 2 से कट जाएगा, जैसे आपका हो गया 2 से कट जाएगा, जैसे हो गया आपका 4 2 से कट जाएगा, जैसे हो गया आपका 5, जैसे आपका हो गया 4 कट जाएगा, जैसे आपका हो गया 6 कट जाएगा, जैसे आपका हो गया 8 कट जाएगा, 5 10 भी कट जाएगा 2 से, फिर आगे आपका हो गया 12, ये भी 2 से कट जाएगा। तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पर एक और होता है संख्या विषम संख्या। विषम संख्या तो सेम इसका उल्टा, जो संख्या 2 से कटता है उसे सम संख्या कहते हैं। वही अगर पूछा जाएगा आपसे कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से नहीं कटता है, जैसे आपका हो गया 1, जैसे हो गया 3, जैसे हो गया आपका 5, आगे हो जाएगा 7 9, ये सभी संख्या जो है जो 2 से नहीं करता है, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगा, आपका विषम संख्या कहलाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे परिमेय संख्या, पहले से इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे। इससे पहले अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हमारे चैट बॉक्स में या कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो। और चलिए अब देखते हैं आगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद रखना कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पर q बराबर क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपका हो गया, अगर जैसे की बात करें तो 1/3 2/3 हो गया, ये आपका क्या है, p/q के रूप में लिख दिए हैं। जैसे आपको हो गया -3/5/2, जैसे हो गया आपका 3/4 2 हो गया, 2 भी अगर 2 के नीचे में जैसे आप बोल रहे हैं कि क्यों नहीं हो, क्यों कैसे है, क्यों तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के नीचे में 1 हम वैसे भी रख सकते हैं। तो देखिए अब हो गया ना p/q के रूप में। ऐसे आपका -3 ऐसे भी हम 1 रख सकते हैं नीचे में। हाँ, कुछ ऐसा संख्या जैसे आप देखिए 2/0, हम 0 इक्वल टू नहीं रख सकते। अगर 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, मुझको इसका वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, तो यही आपका हो जाता है परिमेय संख्या। चलिए आ गया यूक्लिड विभाजन नियम, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा। यहाँ तक मौसम इसी से आप निकालने का सीखिएगा। एक नई विधि से आप पहले भी सीखे होंगे, मौसम भाग विधि से, और एक नया विधि से आप इससे अगले ही इसको समझने के बाद आप सीखेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन नियम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यदि दो प्रमेय ए और बी, अगर 2 प्रमेय ए और बी हो जो एक दूसरे को अगर भाग देंगे, एक दूसरे से भाग देंगे, तो जहाँ पर भागफल क्यू और शेषफल आर हो, जैसे इस प्रकार अगर ए में हम भाग देते हैं बी से, तो भागफल क्यू प्राप्त होता है और फिर उसमें शेषफल आर प्राप्त होता है। जैसे ये आपको मान लीजिए ये भाज्य हो गया, ये आपका हो गया बी भागफल, क्यू जो हो गया आपका, नहीं ये हो गया आपका भाजक, बी जो हो गया भाजक, और क्यू जो हो गया आपका भागफल, और ये शेषफल हो जाएगा, शेषफल। यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन नियम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस पर कई तरह के क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि b बराबर 5 है, q बराबर 8 है और r बराबर 0 है, तो बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा। तो a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ से एक्सरसाइज हो गया। अगर आपको बोल दे तो सोल्यूशन देखिए, हमें पता है कि a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, bq प्लस r, ये हमें पता है। एक क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, ये फॉर्मूला होता है। तो सेम यही से हम लगा देंगे फॉर्मूला पर। देखिए ये b पता है तो 5, q भी पता है 8, फिर प्लस r भी पता है तो 0। अब देखिए दोनों को गुना कर लेंगे तो 40, तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 40, मतलब कि भाज्य जो हो जाएगा आपका कितना निकल जाएगा, 40 निकल जाएगा। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि a बराबर आपका कितना है 72 है, और b जो है आपका कितना है, b हो गया आपका 9 है। तो फिर पूछ सकता है कि बताइए कि इसका क्यों
कितना होगा और आर कितना होगा। इसमें भी सेम यही फार्मूला अपनाएंगे। आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर कितना 72 और बी बराबर कितना है 9, बी और क्यू। देखिए अगर आप ये आप सोचिए कि 72 9 में कितना से गुना करेंगे जो 72 हो जाए, क्या 9 में कितना से गुना करे जो 72 हो जाए। नहीं, अगर 72 ना हो पाए तो उसके नज़दीक कितना हो सकता है। तो देखिए 72 है, इसमें अगर हम 9 में अगर हम 8 से गुना करते हैं तो 72 हो जाएगा, हो गया। फिर प्लस, अब 72 में कितना जोड़े जो 72 ही रहे, तो 72 में कितना 0 जोड़ेंगे तो 72 का 72 ही रहेगा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या, यही एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऊपर में यहाँ पढ़े हैं ये बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह पर क्या है, ये है, तो बी तो हमें पता ही था, हमें क्यों निकालना है ना। तो क्यू बराबर कितना हो गया आपका, क्यू बराबर 8 हो गया, और 8 हो गया, और आर बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हम ये निकालेंगे। यही तरह से आपका कोई एक बुक में भी क्वेश्चन होगा जिससे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 मिनट इसे इरेज करते हैं और फिर आपके इसके बाद देखेंगे मौसम निकालने का तरीका यूक्लिड विभाजन नियम से। दोनों विधि देखेंगे और जो आप सीख चुके हैं भाग विधि से, फिर ये विधि, दोनों विधि से हम देखेंगे। पहले इसे इरेज कर लेते हैं। विधि से देखेंगे। सबसे पहले हम एल्गोरिथम विधि से जानते हैं। देखिए एल्गोरिथम विधि में भी जाने हैं आप कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। याद रखिएगा यहाँ पर हमें बी और ए निकालना। सबसे पहले चूज करेंगे कि इसमें से हम ए किसे माने और बी किसे माने। याद रखिएगा ए हमेशा क्या होता है, बड़ा को मानेंगे, जो बड़ा संख्या दिया रहेगा उसी को हम ए मानेंगे। तो देखिए 135 और 225 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर बी छोटे वाले को मानेंगे, किसे मानेंगे, छोटे वाले को। तो छोटा वाला क्या है 135 है, तो 135 हो जाएगा। फिर इसी फार्मूला पे लगाएंगे। तो देखिए इस फार्मूला में क्या हो जाएगा आपका कि ए बराबर 225 है, बराबर बी बराबर कितना है 335। फिर वही जो हम करते थे वही यहाँ पर भी फिर करेंगे, जो आपको पीछे बताएं कि अब बताइए कि 135 में कितना जोड़े जो 200, कितना गुना करें जो 225 हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप 1 से गुना करते हैं तो 135 ही रहेगा, 2 से गुना करते हैं तो देखिए 100 200 और 75 35 और 35 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो गया ना 225 से, तो फिर वो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से ही गुना करना पड़ेगा। फिर प्लस, अब बताइए इसमें कितना 135 में कितना ऐड करें जो 225 हो जाएगा। तो देखो 135 में हम 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ये हो गया। फिर देखिए इससे आगे याद रखना है कि मौसम में एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा जब तक कि R 0 नहीं हो जाए, क्या R 0 नहीं हो जाए, अभी बताएंगे आपको वो विधि करता ही रहना है। जैसे देखिए अब अगर R नहीं 0 है तो फिर क्या करेंगे हम, इससे ए की जगह रखेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 135 यहाँ पर। फिर ये जो आपका R है, R को हम कहाँ रखेंगे, बी के जगह पे रखेंगे, तो बी कितना हो जाएगा, ये 45 हो गया। फिर इसमें वही प्रक्रिया जो आप ऊपर किए थे, फिर यहाँ पर भी वही करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 45 और 135 लाने के लिए हमें 45 में कितना से गुना करना पड़ेगा। तो अगर 1 से गुना करते हैं तो 145 रहेगा। अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 45 गुना 90 होता है। फिर अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 15 और 13 135। देखिए अगर 3 से आप गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में 1 12 1 13 35 डायरेक्ट आ गया आपका। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। फिर प्लस ऐड कितना हो जाएगा, तो 3 से 45 डायरेक्ट 135 हो गया। तो कितना बचेगा 0, तो 0। देखिए क्या बोले थे कि जब तक ऐसी प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक कि क्या हो जाए, R बराबर 0 ना हो जाए। तो R बराबर 0 हो गया, तो फिर अब आगे की प्रक्रिया कुछ नहीं है। सेम याद रखिएगा जब R अगर 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट मौसम आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये विधि तो आप अभी सीखें, देखते हैं एक बार अगर इस पर सही होता है कि नहीं। आप लोग पहले जो सीख रखे हैं कि भाग विधि से, तो देखिए 235 में भाग देंगे कितना से, 135 से 225 में, तो 135 को एक कान पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 ही होगा। तो 135 कितना बचा 45। फिर 45 में फिर जब शेषफल बचता है तो क्या करते हैं, भाजक वाले को उठा कर लाते हैं, फिर भाजक में गुना करते हैं। ये हो जाएगा आपका 135। फिर 135 को गुना कीजिए 45 से, तो 45 दिया 135 कट गया, फिर कट गया कितना बचा 45। तो यही तो मौसम मानते हैं ना। देखिए दोनों बराबर हैं। अब तो प्रूफ हो गया कि इससे भी और इससे भी सेम आता है। बस तो इतना ही अंतर है कि अगर आप इससे निकालिएगा तो थोड़ा सा जब बड़ा सवाल लीजिएगा तो वहाँ पर ये लेंथी हो जाता है, लेकिन आप ये बनाइएगा तो शॉर्टकट अच्छे तरीके से बन जाता है। फिर एक विधि से सीखेंगे जब हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक और विधि है। ये 2 विधि से जान लिए और फिर एक तीसरा विधि उसमें भी जान लेंगे। अब ये देख लीजिएगा। और आप लोग क्लास 10th में जो वास्तविक संख्या से
एक्सरसाइज फर्स्ट से जितना भी सवाल है वो बना लीजिएगा, और दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें भी आपको हम उसमें सॉल्यूशन बताएंगे, भारतीय भवन और एनसीईआरटी दोनों अटैच में देख लीजिएगा। और अगर चैनल अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने यारों में और जो भी पढ़ने वाला है उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।